नमस्कार दोस्तों, आज राहुल गांधी जी का बर्थडे है। सेलिब्रेशन तो बनती है क्योंकि सिर्फ 4 वर्षों में राहुल गांधी जी सीनियर सिटीजन बनने वाले हैं। अब आमतौर पर किसी नेता के जन्मदिन पर लोग उनकी उपलब्धियों की बात करते हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा की बात करते हैं, उनके विचारों की बात करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में इस सब में इतना कुछ इंस्पायरिंग या इंस्पिरेशनल है नहीं। इसीलिए आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, तो आप बस ये वीडियो देखते रहिए। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी नाम के उस राजनीतिक पर्सनैलिटी की जो शायद आज़ाद भारत की राजनीति का सबसे अनोखा, सबसे रहस्यमयी और सबसे अप्रत्याशित किरदार है। शेक्सपियर के पात्रों को याद कीजिए, हेलो हैमलेट खास करके। उनके अंदर का असमंजस हैमलेट की थी, टू बी और टू नॉट बी, जीवन की दुविधा, जिसे राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में छिपाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर कह देती है राहुल गांधी इज कमिंग ऑफ एज। ये कहते कहते सुनते सुनते राहुल गांधी देखिए कहां तक आ गए। पब्लिक में पेपर फाड़ने से लेकर प्लेइंग विद फायर तक। प्लेइंग विद फायर पर वैसे बाद में आएंगे। उन्होंने अपनी दाढ़ी के कितने न जानो स्टाइल बदल डाले कि कुछ तो बदले, पर ना उनकी टी शर्ट बदली ना वो। दोस्तों, थिएटर के इन सभी पात्रों की एक खासियत होती है, द फनी लुकिंग इज नॉट ऑलवेज फनी, इट हैज अ डार्क साइड। इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ब्लैक फॉरेस्ट केक की तरह दिखेगा। शायद इसीलिए राहुल गांधी जी मिसेस द फॉरेस्ट फॉर ट्रीज इन हिज पॉलिटिक्स, मतलब वो माइनर डिटेल्स पर इतना हाइपर फोकस रहते हैं दैट ही लूजेस साइट ऑफ द बिगर पिक्चर। इसीलिए वो हाल ही में अंडमान एंड निकोबार के फॉरेस्ट में नजर आए थे। राहुल गांधी जी को समझना हमेशा आसान नहीं रहा है। जब उनका बिहेवियर ही समझ से बाहर है तो वो कैसे समझ में आएंगे। आपने उन्हें संसद में अचानक प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते देखा है, आपने उसी संसद में आंख मारते हुए उन्हें देखा है, आपने उन्हें महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस भेजने के विवाद में गिरते देखा है, आपने उन्हें ऐसे मौकों पर मुस्कुराते देखा है जहां आमतौर पर लोग गंभीर दिखाई देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद वाली घटना हो या फिर कुछ अंतिम संस्कारों के दौरान सामने आए उनके अजीबोगरीब वीडियोस, सोशल मीडिया पर इन सभी क्लिप्स ने खूब चर्चाएं बटोरी थी। फिर संसद में उनका टी शर्ट वाला अंदाज, कभी रैलीज में अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज, कभी भाषणों के दौरान उनका असामान्य ठहराव, but also how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society. I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's कभी स्टेज में राहुल गांधी जी का अलग ही बर्ताव होता है। हम कुछ नहीं कह रहे दोस्तों, ये तो दरअसल तेज चलती हवा का कमाल है कि राहुल गांधी जी इधर उधर हिल डुल रहे हैं। कभी ऐसी प्रतिक्रियाएं जो समर्थकों को भी समझ नहीं आती और विरोधियों को भी। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। क्या बोला तूने? अब आप कह सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो सिर्फ मजाक का विषय है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये सारी घटनाएं एक साथ रखी जाती हैं तब राहुल गांधी का एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है जो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। भारतीय राजनीति में कई रंगीन किरदार रहे हैं, कई करिश्माई नेता रहे हैं, कई विवादित नेता भी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसी खूबियां शायद किसी और के पास नहीं है। और इस व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके अंदर का गुस्सा। राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन जितना विचित्र दिखाई देता है उतना ही आक्रामक भी दिखाई देता है। कभी किसी वरिष्ठ नेता के लिए तीखी भाषा, कभी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए कठोर टिप्पणी, कभी रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह देना, कभी संसद के भीतर ऐसा व्यवहार कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्हें याद दिलाना पड़े कि सदन की संपत्ति पर गुस्सा निकालना उचित नहीं है। सदस्य ये सदन की संपत्ति है, इसको मत तोड़ो। राहुल गांधी में इतनी खूबियां हैं कि उन्हें हर जगह याद दिलाना पड़ता है कि क्या अनुचित है और क्या उचित नहीं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यही है कि उनके व्यवहार में अक्सर दो बिल्कुल विपरीत चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। वे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े राजनीतिक आलोचकों में से एक हैं। वह उन पर लगातार तीखे हमले करते हैं, उनकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। लेकिन वही राहुल गांधी एक दिन अचानक संसद में उठकर उन्हें गले भी लगा लेते हैं। अब मैंने जो बातें बताई उससे लोगों को हंसी आ रही होगी कि अरे यश भैया ने क्या बढ़िया जोक मारा है, मगर आप राहुल जी के इन खूबियों को मजाक में ना लीजिए। इनके किरदार का डार्क यूनिक डायमेंशन लोगों के लिए एक रहस्य है। आप खुद उन्हें बोलते हुए सुनिए। Yesterday my sister said to me, now you know, पर्सनल बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूँ। She said to me, you know Rahul, you realize that you're playing with fire.
आग से तो खेलेंगे ही, आखिर इतना गोला बारूद जो रख रखा है। अब आप ही बताइए, जब भी राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो यहाँ कुछ अनहोनी हो जाती है। This is possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property. आपको विशाल भारद्वाज की मूवी हैदर से ये सीन याद है। Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution. राहुल गांधी जी भी ऐसे ही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ले आते हैं। खैर, राहुल गांधी जी का एक और रूप हमें आज देखने को मिला है, वह भी वाराणसी में। जी हाँ, वही वाराणसी, वही उत्तर प्रदेश जहां पिछले कई दशकों से कांग्रेस सत्ता से लगभग गायब है, थैंक्स टू द ऑरा एंड विजन ऑफ आवर प्रेशियस बर्थडे बॉय श्री राहुल गांधी जी। वापस आते हुए वाराणसी में राहुल गांधी जी का एक बेहद दिलचस्प चित्र सामने आया है, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शायद AI से बनाया है। इसमें राहुल गांधी को शिव भक्त के रूप में दर्शाया गया है। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हाथों में रुद्राक्ष है, एक हाथ में भारत का संविधान दिखाई देता है, दूसरे हाथ में एक्स, जिसे देखते ही भारतीय परंपरा में सबसे पहले भगवान परशुराम का स्मरण होता है। वैसे तो ये हिंदुओं, खासकर ब्राह्मण समाज का घोर अपमान है, लेकिन हमें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी जी के कुछ समर्थक उनके जन्मदिन पर उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जो उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से काफी अलग दिखाई देता है। और हमें चिंता यह है कि क्या इस चित्र के लिए राहुल गांधी जी की सहमति, उनकी कंसेंट ली गई थी या नहीं, क्योंकि वर्षों से हम देखते आए हैं कि राहुल गांधी अपने सार्वजनिक जीवन में धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग को लेकर बेहद सावधान रहते हैं। अक्सर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में रामनवमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी या दीपावली जैसे अवसरों पर भी देवताओं की प्रतिमाएं प्रमुख रूप से दिखाई नहीं देती। इसीलिए जब अचानक कोई उन्हें रुद्राक्ष पहनाकर, हाथ में एक्स देकर और शिव भक्त के रूप में प्रस्तुत कर देता है, तो हमें चिंता होती है कि कहीं ये उनके ऊपर कोई पहचान थोपी तो नहीं जा रही। और क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है, इसीलिए हम पर्यावरण कार्यकर्ताओं और उदारवादी मित्रों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज के दिन उनके ऊपर हो रहे ये दूध अभिषेक को लेकर कोई पर्यावरणीय आपत्ति दर्ज ना करे। आखिर जन्मदिन साल में तो एक ही बार आता है। खैर, लेकिन इन सब बातों से परे एक बात तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, राहुल गांधी वास्तव में भारतीय राजनीति के सबसे अलग राजनीतिक पात्र हैं। लालू प्रसाद यादव अपने हास्य के लिए जाने गए, मुलायम सिंह यादव अपने तंज के लिए जाने गए, सोनिया गांधी अपनी चुप्पी और रणनीति के लिए जानी गई, लेकिन राहुल गांधी किसी एक श्रेणी में फिट ही नहीं होते। उनकी ये सारी खूबियां ही तो उन्हें लेफ्ट लॉबी का डार्लिंग बनाती हैं। तो आज हमारी तरफ से राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और भारतीय राजनीति को ऐसे ही मनोरंजक, रहस्यमयी और चर्चा में बने रहने वाले क्षण देते रहिए और देश का भला करते रहिए। आप सक्रिय रहेंगे तो देश उन्नति करता रहेगा। हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी जी।